मेरे प्यारे दोस्तों, ये फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझते हुए बहुत ही गौरवान्वित हो रहा है कि हमारे होनहार वीरवान देश के महान सपूत इस सभा में समुपस्थित है। ये भारत देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं सर? कश्मीर, जम्मू से। हाँ जी सर, जम्मू से। आप कहाँ से आए हैं पाल साहब? जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर। सर आप कहाँ से आए हैं? आदिलाबाद से सर। आदिलाबाद हैदराबाद से आए हुए हैं। आमीन तेलंगाना के। आप कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आए। आप कहाँ से आए? झारखंड से आया सर। झारखंड से। आप कहाँ से आए? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। प्यारे दोस्तों, आपने सुना ये सारे हमारे होनहार वीर बच्चे अपने ज़िंदगी को देश की सेवा में समर्पित करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये कायरोस है, एक ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ के हमारे जवान नौजवान, नाम बोलिए। अशोक जी हमेशा लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। इनकी मोशे देखो किस तरह से ज़बरदस्त है, इनकी शान देखो अभिनंदन जैसा है, और अपने ही तरह इन बच्चों में भी ये वीरता प्रदान करने की कोशिश करते हैं। और मैं हूँ फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी, जो हमेशा लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा करता है, जो हमेशा सुभाष बाबू चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह के पचिन्हों पर चढ़ने के लिए इन बच्चों को निमंत्रित करता है, जोश और जज्बा पैदा करता है, इनमें चरित्र का निर्माण करता है, इनमें काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष से मुक्ति दिलाते हुए सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा के द्वार पर चलने के लिए इन्हें हमेशा प्रतिबंधित प्रेरित करने का प्रयास करता है। प्यारे दोस्तों, सारी बुराइयों से दूर होते हुए सच्चाई के रास्ते पर आगे चलने के लिए इन्हें कट्टबद्ध परिश्रम कराने के लिए हमने योग विद्या का भी यहाँ प्रारंभ किया है। योग और मोटिवेशन जीविका हमारा का एक अभिन्न अंग है। आज इस सभा में इनके साथ योग का महत्व और योगासन के बारे में चर्चा होगी, पतंजलि योग सूत्र के बारे में भी चर्चा होगी। और मैं निवेदन करूंगा अशोक जी से कि मुझ पर फोकस करें। प्यारे दोस्तों, ये है फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी, जिसने जीवन में गौतम सिद्धार्थ बुद्ध से और विवेकानंद से शिक्षा लिया है। विदेशों में जाके लोगों को प्रेरणा का स्रोत बन के उनमें विवेकानंद के वचनों को सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका का रोल निभाया है। और हिंदुस्तान के जितने भी हमारी बेटी और बेटे हैं, बहन और भाइयों हैं, सबों में ये देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है। ये देश है तो हम हैं। देश के नागरिक 140 करोड़ के आसपास हैं, लेकिन इन नागरिकों में देशभक्ति की भावना नहीं है। ये स्वार्थी तत्व भ्रष्टाचार में, जातिवाद में, वंशवाद में विलीन हैं। और यहाँ तो कास्टेज कम्युनलिज्म ये चरम सीमा पर है, क्योंकि यहाँ के लोभी लालची जितने भी राजनीति दल हैं वोट की राजनीति करते हैं। लेकिन मैं इन सबों से निवेदन करता हूँ, सबसे प्यारा तुम्हारा देश है। जब देश है तो तुम यहाँ जिंदा रहेगा, और कुकर्म के लिए भी यही धरातल तुम्हारे काम आएगी। इसलिए सबों से निवेदन करता हूँ, सारे भेदभाव को भूल जाओ, देशभक्ति की भावना आओ, और जो भी हम देश के नागरिक हैं, किसी भी जाति धर्म मजहब क्षेत्र से हो, सारी भेदभाव को अपने घर के अंदर रखो। जब घर के बाहर निकलो तो तुम केवल एक हिंदुस्तानी है, तुम केवल एक भारतीय है। तुम्हारा यही पहचान है, तुम्हारी यही शान है, तिरंगा ही तुम्हारा अरमान है, और कोई भेदभाव है ही नहीं। सब लोग साथ मिलके आगे बढ़ने की संकल्प लेते हुए सिद्धि की तरफ बढ़ना है। और याद रख, उस महान वेदों से, ऋग्वेद से लिया हुआ यह श्लोक, संगच्छध्वम संगच्छध्वम संबद्धध्वम समो मानासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्रः समिति समानम समानम मनः स चित्तमेषाम समानम मंत्रम अभिमंत्रिये यः समानेनो हमिषा जोमि समानो आकुति समानी वाकुति समान हृदयानि वा समानमस्तु ओ मनः यथा वह सुसहसति। प्यारे दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान में सबसे पहले संस्कृति और सभ्यता का विकास हुआ, और उसमें केवल यही सिखा गया, प्रेम करना सीखो। वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरे पृथ्वी तुम्हारा परिवार है। आत्मभर सर्वभूतेषु, ये सारी आत्माएं, जितने भी विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, उनकी भावना का सम्मान करो।
जैसे तुम्हें दुख और पीड़ा होता है, सुख का एहसास होता है, उन जीव जंतुओं को भी यही भावना होती है। और सर्वभूत सुखिनः, सबको खुशहाली के लिए अपने आप को ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान बनाओ और सबों की सेवा में अपने जीवन को लगाओ। योग का यही महत्व है। और जिसे नरेंद्र मोदी ने, खुद एक योगी है, स्पष्ट शब्दों में हिंदी में बता दिया। लोग जानता नहीं, वो वेद का है, ऋग्वेद का है, 151वां वर्ष, 191 वर्ष, सम गच्छद्वम जो सुना है आपको, उसी को उसने हिंदी में बोल दिया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। अगर हम सभी लोग मिल जाएंगे, एक साथ मिल के काम चले, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा, तो एक नया देश बनेगा, एक नया दुनिया बनेगा। आज हमारा विश्व गद्दारों से प्रेरित है। पुतिन जो रशिया का प्रेसिडेंट है और यूक्रेनियन का जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं, फिर रहे हैं। उन गद्दारों को अगर योग विद्या सिखाया जाता, प्रेम करो, खून की नदियां बहा रहे हैं, सारे संसाधनों का विनाश कर रहे हैं, बम चला रहे हैं और धमका रहे हैं कि हम एटम बम भी डालेंगे। अरे गद्दार, जंगली जानवरों की तरह लड़ने वालों, थोड़ा योग सीख लिया। योग सिखाता है प्यार करो। बोले साहब, बोलो प्यार करो, खुद से प्यार करो। पहले पाल साहब, सबसे पहले खुद से प्यार करो। और जब प्यार करते हो तो शरीर से सबल, बोलिए शरीर से सबल और मन से पवित्र। मन का मतलब मस्तिष्क। अगर तुम्हारा शरीर पवित्र है और मन मस्तिष्क बिल्कुल ज्ञानवान, विचारवान है, तो कभी लड़ोगे नहीं। काव्य शास्त्र विनोदेनो, काव्य शास्त्र विनोदेनो, कालो गच्छते धीमताम, व्यसनेन च मूर्खानाम, निंद्रिया कलहनवा। ये भी वेद है। महान व्यक्तियों का जीवन परोपकार में बीतता है, लोगों की भलाई में बीतता है, पढ़ाई लिखाई में गुजरता है, नए नए अनुसंधान करने में जाता है, कविताएं लिखने में जाता है, लेखनी में जाता है, नए नए पेंटिंग बनाते हैं, नए नए स्कल्पचर बनाते हैं। और जो मूर्ख होता है, किसी ने सिखा दिया हजारों वर्ष पहले, मार डालो, काट डालो, बर्बाद कर दो, तहस नहस कर दो, बलात्कार करो, दुनिया में खून की नदियां बहा दो। ये शिक्षा से आज पृथ्वी पीड़ित है। लेकिन योग विद्या बोलता है नहीं नहीं, खुद अपना बुद्धि लगाओ। क्या बताता है भाई? खुद बुद्धि लगाओ। क्या खून खराबा सही है? प्रेम सही है ना? आप लोगों ने प्रेम किया होगा। जब प्रेम करते हो तो उसमें जो मजा और आनंद है, लड़ाई झगड़े करते हो तो होता है क्या? लड़ाई झगड़े में सभी रोते हैं, सभी मरते हैं, सभी मारे जाते हैं। दुनिया को सिखाया हमारा देश भारत ने, बुद्ध ने सिखाया शांति, अहिंसा, करुणा, दया क्या होता है। हमारे गुरु विवेकानंद ने जाके वर्ल्ड रिलीजन ऑफ पार्लियामेंट में बताया कि केवल प्यार करना ही जीवन है। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, समझ रहे हैं क्या? तो प्यारे दोस्तों, आपको मैं यही पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। केवल प्यार करो, नफरत नाराजगी नहीं करना, काम क्रोध मद लोभ मोह आए तो उसको रोकना। और इसका एक ही उपचार है, योग विद्या। इसीलिए योग विद्या का जो परिभाषा है, योग चित्तवृत्ति निरोधा। बोलो बालक, योग चित्तवृत्ति निरोधा। हमारा दिमाग जो है खाली रखोगे शैतान का अड्डा बन जाएगा। इसमें काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष आ जाएंगे, कचरे। इसको साफ कर दो। और इसमें क्या भर देना है? इसमें क्या भर देना है पाल साहब? बोलिए सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा। बोलो क्या भरोगे? सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा। अशोक, बच्चों पर फोकस करो। सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा। बोलो सत्य, न्याय, प्रेम, करुणा, दया, प्रेम, स्नेह, सबका साथ मिलते हुए मिलते हुए सद्भावना स्थापित करते हुए, गले लगाते हुए, अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए, अपने विश्ववासियों के लिए जीवन समर्पित करेंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं, फोकस करो भाई बच्चों पर। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि बहुत नशानी अब न नशई हो,
बहुत नशान या न सही हो। जितनी भी गलतियां हमसे हुई बोलिए, अभी हम गलती नहीं करेंगे, सही रास्ते चलेंगे। और सही रास्ता है प्रेम का, करुणा का, दया का। अपने शरीर को सबल बनाएंगे और अपने मस्तिष्क को बुद्धिमान बनाएंगे और एक सर्वशक्तिमान मनुष्य बन के मानवता के कल्याण के लिए जीवन को समर्पित करेंगे। हम जो भी रोल करेंगे दिल से करेंगे, प्रेम से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। हम पैसे के लिए नहीं, प्रेम की भावना के लिए करेंगे। ओम शांति, ओम शांति। शांति, ओम शांति। धन्यवाद।